हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फ़ैन क्लीनिंग से। तो जो ये मेरे बेडरूम का फ़ैन है ना, बहुत गंदा हो गया था और इस पर जो है ना मेरी कल शाम नज़र गई। तो मुझे लगता था कि फ़ैन की जो स्पीड है ना वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैं ऐसे ही शाम देख रही थी तो देखा कि इस पर ना धूल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और मैंने नोटिस किया है, जब भी आपके फ़ैन पर धूल ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो फिर मैंने शाम ही सोच लिया था कि कल मतलब सारी क्लीनिंग वगैरह होने से पहले ना मैं इसको क्लीन कर दूँगी। तो अभी बस मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो यूटेंसिल क्लीन कर रही थी और तब तक मैंने जो है ना अपने सारे ही घर के जितने भी फ़ैन है ना सब क्लीन कर दिए थे। तो स्टार्टिंग की थी मैंने बेडरूम वाले से। और इसको जो है ना पहले मैंने डस्टर था उसकी हेल्प से क्लीन किया। जितनी भी मतलब धूल थी वो सब नीचे झाड़ दी थी। और उसके बाद मैंने पहले तो सोप वाले कपड़े से क्लीन किया था और उसके बाद एक गीले कपड़े से। तो इस तरह से मैंने सारे ही फ़ैन क्लीन किए, लिविंग रूम के, और जो लिविंग रूम में लाइट लगी हुई है वो भी सारी क्लीन की। तो सब जो है ना अच्छे से क्लीन हो गए थे। टाइम तो थोड़ा लगा बट ये सुकून था कि चलो फ़ैन सारे क्लीन हो गए हैं। और फिर सब जो है ना अच्छी हवा भी देने लगे थे क्लीन होने के बाद। और क्योंकि फ़ैन क्लीन हुआ है तो बेडशीट तो चेंज करनी बनती ही है क्योंकि धूल वगैरह गिरी थी। तो फिर मैंने जो है वो पुरानी वाली बेडशीट हटाई और ये नई वाली बेडशीट मैंने अपने बेड पर डाल दी थी। और ये वाली बेडशीट है ना, ये कॉस्टली तो थी थोड़ी सी बट सच बताऊँ ये मेरी मोस्ट फेवरेट बेडशीट है। इसको मतलब जैसे ही मैं डालती हूँ ना बेड पर, ये ना मतलब एकदम से चिपक जाती है वहाँ, मतलब टस से मस नहीं होती है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई, सारा काम हो गया था घर का और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। फेस वॉश वगैरह कर रही हूँ और फिर बाथरूम वगैरह थोड़ा सा क्लीन किया। और क्योंकि फ़ैन क्लीन किए थे सारे ही घर के तो हेयर वॉश तो करना ही था, हेयर वॉश वगैरह किया। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। तो मैंने जो है ना हेयर वॉश तो किया ही था, आई और फिर अपना स्किन केयर किया। और जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो सच में मतलब ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट लगाने का मन नहीं करता है। तो स्किन केयर भी मतलब वो मन करता है कि जो प्रोडक्ट बिल्कुल भी चिपचिपे ना हो उन्हीं को यूज़ करने का मन करता है। तो मैंने बस यहाँ पर अपना सारा स्किन केयर कर गाइज लिया गुड था। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी बज चुके हैं 11। मेरे जो घर का सारा काम है ना वो हो चुका है, नहाना वगैरह भी सब हो गया है। तो आज ना मैंने अपने घर के सारे फ़ैन क्लीन किए थे, इसी वजह से हेयर वॉश किया है। बट गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बाल बिल्कुल नहीं खोल सकती, इसलिए मैंने बालों को जो है बांध लिया है। आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे जो है ना फ्रूट कट करने हैं, साथ ही जो है लंच की तैयारी भी करनी है। तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और गर्मी की तो मतलब हालत ही मत पूछिए, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गर्मी तो ज़्यादा हो ही रही है और 3-4 दिन से शायद ज़्यादा ही हो गए हैं। यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, दिन पर दिन उमस बढ़ती जा रही है। और आज जो है ना सबसे ज़्यादा उमस थी, मतलब इतनी कि मैंने अपने गीले बाल जो है ना जैसे थे मतलब धुले थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको खुला छोड़ दूँ। तो मैंने फिर वो ऐसे के ऐसे ही बांध लिए थे। अब जो होगा देखा जाएगा, बट मतलब इतनी गर्मी में खुले बाल मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में फ्रूट वगैरह कट करने के लिए, लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। लंच में आज बन रही थी कढ़ी, काफ़ी टाइम हो गया था और दाल खा कर ना मैं बोर हो गई थी। तो वीक में एक बार तो मेरे घर पर जो है ना कढ़ी बनती ही बनती है। फ्रूट में आज था वाटरमेलन, क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ मैंगो ही दिखाई दे रहे थे। ये ऑनलाइन मंगाया था और पहली बार जो है ना हमें जो वाटरमेलन है ना वो इतना अच्छा मिला, मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और कलर भी। नहीं तो जितने वाटरमेलन भी हमने अभी तक मंगाए थे ना, कोई बिल्कुल वाइट निकलता था, किसी का जो है टेस्ट अच्छा नहीं होता था। तो मेरा ना इस बार वाटरमेलन खाने का जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं था, बट ये वाला काफ़ी अच्छा था तो मैंने कट किया। कट करके हिमांशु को दिया और डुग्गू तो स्कूल गया हुआ था और थोड़ा सा मैंने लिया। थोड़ा सा मैंने इस पर काला नमक डाल दिया था और मैं आ गई थी यहाँ लिविंग रूम में।
तो टाइम आप देख ही रहे होंगे 11:10 हो रही हैं। तो मैं जो खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ ना अपना, वो 11:45 या 12 बजे से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि डुग्गू जो है ना 1:30 तक आता है। तो आधा पौन घंटे में खाना बनकर रेडी हो जाता है। 1 बजे हिमांशु को खाना चाहिए होता है, तो मेरा मतलब 12 बजे लगती हूँ तो 12:45 तक बन जाता है। और यहाँ पर बैठकर बस मैं वही कुछ सीरीज़ वगैरह वॉच कर रही थी, थोड़ी बहुत देर देखी और थोड़ी देर में बैठी रही ऐसे ही, और मैं आ गई थी फिर किचन में। आज सच में मतलब किचन में काम करने में ना हालत ख़राब हो गई थी, इतने पसीने टपक रहे थे ना, मन कर रहा था कि बस फटाफट से खाना बनाओ और यहाँ से भागो, क्योंकि जो फ़ैन के नीचे ही बस थोड़ी राहत थी। तो मुझे तो कढ़ी बनानी थी, और कढ़ी आज जो है ना मैं कर्ड से बना रही थी, क्योंकि छाछ मैंने मंगाया नहीं था। और जब भी मैं कर्ड से बनाती हूँ तो हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ही जो है ना बेसन और कर्ड को मैं फेंट लेती हूँ। इससे जो है ना बिल्कुल छाछ वाला टेक्सचर हो जाता है। विस्कर की हेल्प से आप करते हैं, बट उसका टेक्सचर जो है ना इतना स्मूथ नहीं होता है, बिल्कुल छाछ वाला। तो इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ही करती हूँ। और फिर मुझे जो है कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी भी बनानी थी, क्योंकि मेरे घर में जो है ना सभी पकौड़ी वाली कढ़ी ही पसंद करते हैं। तो मैंने पकौड़ी का भी यहाँ पर बैटर बना लिया था। चावल भी एक साइड मैंने भिगो कर रख दिए थे। तो आज जो है ना घर में कढ़ी चावल ही बनने वाले थे, और थोड़ी सी जो है ना सब्जी भी थी, और थोड़ा सा आटा रखा था जो सुबह में डुग्गू को मैंने नाश्ता वगैरह दिया था, तो उसकी मैं रोटियां बना लूँगी। पकौड़ी तो यहाँ पर बस बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने कढ़ी में यहाँ पर तड़का लगाया, और तड़के में जो है ना मैंने जैसे खड़ी जो मिर्च होती है वो, चावल, प्याज नहीं डाली थी, आज मैंने बिना प्याज वाली कढ़ी बनाई थी, हींग डाल दी थी। और बस फिर तड़का जो जैसे ही बना तो मैंने उसमें जो है छाछ वगैरह डाल दिया था। तो इस तरह से जो है कढ़ी में तड़का लग गया था। दूसरी साइड मैंने जो चावल भिगो कर रखे थे उनको अच्छे से वॉश किया, और कुकर में भी इनको मैं रख दूँगी गैस पर बनने के लिए। दूसरी साइड देखिए कढ़ी में भी जो उबाल आ गया था। और फिर जो है ना अच्छे से जब पक गई थी तो हमने अपना लंच वगैरह किया, और अब मैं आपसे मिलूँगी 2-2:30 बजे के करीब। तो गाइज़ अभी जो है दोपहर के बज गए हैं 2:30, और डुग्गू को जो है ना मैंने लंच दिया है, वो कर रहा है, मतलब फिनिश होने ही वाला है। मेरे भी सारे काम हो गए हैं। और मैं बोल रही थी ना कि बहुत तेज़ मतलब गर्मी हो रही है, तो अभी जो है ना दिखाती हूँ मैं। देखिए बाहर थोड़ा इस कैमरे में ना इतने अच्छे से आ नहीं रहा है, थोड़े से जो है ना काले काले से बादल आए हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। बट हल्की फुल्की बारिश से कुछ नहीं होने वाला जब तक मतलब अच्छे से बारिश नहीं होगी। तेज़ बारिश हो जाए ना तो थोड़ी गर्मी से राहत मिले। बहुत गर्मी है आज, मतलब किचन में खड़े खड़े ना आज हालत ख़राब हो गई थी। तो बारिश अच्छे से हो जाएगी ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी मुझे एक वीडियो का काम था, मैंने वो काम ख़त्म किया है, और अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद आपसे मिलूँगी। मैं बोल रही थी ना कि बारिश तेज़ हो जाए, तो एंड फाइनली बारिश जो है ना काफ़ी तेज़ हो रही है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बारिश जो है ना काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई थी, और जैसे ही मतलब तेज़ बारिश हुई ना तो सारे जो है ना बच्चे हों या बड़े हों सब निकल कर बाहर आ गए। सब ना स्विमिंग पूल में नहाने लगे थे। दिविद भी चला गया था, उसको मैंने इतना मना किया बट वो चला गया था। और देखिए आप देख रहे हैं काफ़ी सारे जो मतलब वो है ना जेंट्स और लेडीज़ सब आ गए थे। और फिर जैसे ही बारिश रुकी डुग्गू घर पर आया तो मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसको जो है ना एक बार मतलब घर पर आकर भी उसने शावर ले लिया था, क्योंकि स्विमिंग पूल में नहाकर आया था। और फिर मैंने उसको कपड़े पहनाए यहाँ पर। उसके बाद जो है ना लगभग 3-3:30 बजे का ये टाइम हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मैंने उसका बैग मंगाया। मुझे उसका जो क्लास वर्क होमवर्क वगैरह होता है वो चेक करना होता है। होमवर्क तो उसका मेरा फ़ोन पर आता है, बट क्लास वर्क मुझे देखना होता है कि मैम ने क्या क्या कराया है, क्या दिविद ने मिस्टेक की है। तो दिविद की जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा निकलती है वो होती है हिंदी में। हिंदी में ना वो मात्राओं में बहुत गड़बड़ करता है। तो यहाँ पर मैं उससे बस यही सब चीज़ें पूछी थी कि मैम ने आज क्या क्या कराया। तो यहाँ पर वो बता रहा था, और इसी बीच ना वो पता नहीं क्या मैंने उससे कुछ पूछा तो वो ना मतलब उसको शरारत सूझ रही थी इस टाइम पर।
तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ये शरारत उसके और मेरे बीच में और थी। फिर मैंने उसकी जो आज कंप्यूटर वाली बुक आई थी ना, उसमें उसको जो है ना कुछ राइटिंग करनी थी, मतलब होमवर्क दिया हुआ था। तो उसको मैंने यहाँ पर बोला कि चलो इस फटाफट से इसको करो, और वो फिर यहाँ पर अपना काम करने बैठ गया था और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम की चाय दूध वगैरह का भी टाइम हो गया था। तो गाइज अभी जो है हिमांशु गए हैं समोसे लेने, क्योंकि बारिश हुई है ना, तो इस वेदर में तो मन करता ही है। और घर पर कुछ ऐसा था नहीं, जो भी था वो हमने जो है क्या कहते हैं फ्राई करके कल खा लिया था। आज कुछ नहीं था, तो इसलिए वो समोसे लेने गए हैं, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी और ठंडा हुआ है वेदर, तो मतलब मन तो करता ही। और हाँ, आज जो चाय है ना वो मैं बनाऊंगी, 1 मिनट। और आज जो चाय है ना वो हम पियेंगे इन वाले ग्लास में। ये बारिश के लिए ही स्पेशल आए थे, हिमांशु लेकर आए थे, बट तब से बारिश ही नहीं हुई। आज हुई है, वैसे तो अब बंद हो गई है, बट कोई नहीं, हम इन वाले ग्लास में जो है ना चाय पियेंगे। तो मैंने जैसे बताया ना कि भूख तो लगी रही थी। तो आज क्या हुआ था कि जो कढ़ी बनाई थी ना मैंने, मतलब मुझे ध्यान नहीं, शायद मुझसे ही गलती से ना उसमें 2 बार नमक डल गया था, और वो इतनी खारी हो गई थी ना कि मतलब सच में खाई नहीं जा रही थी। वो तो दिवित को मैंने एक्स्ट्रा पानी डालकर वो पकाकर तब दी थी, बट मैंने और हिमांशु ने जो है बहुत कम खाई, और जिस वजह से खाना ज़्यादा नहीं खाएगा। तो भूख लग रही थी आज, और भूख लग रही थी और बारिश भी हो गई थी, तो फिर सोचा कि चलो आज समोसे ही ट्राई करते हैं। वैसे तो मुझे यहाँ के समोसे ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं, बट एक समोसा तो खाया जा सकता है। तो गए तो थे हिमांशु समोसे लेने, बट देखिए ये जो तीज वाली मिठाई है घेवर, ये भी आ गया था। अभी मतलब स्टार्ट ही हुई थी ये वहाँ पर, तो ये ½ kg जो है ना लेकर आ गए थे घेवर। मतलब हमारे यहाँ तीज की स्पेशल मिठाई होती है, ये ज़रूर जाता है मतलब मिठाई तीज पर। और साथ में थे ये समोसे। तो चाय वगैरह तो मैंने बना ही ली थी, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, मतलब डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमने चाय वगैरह पी। हिमांशु का साथ साथ ऑफिस का काम भी चल रहा था, और बस यहाँ पर बैठकर जो है ना किसे किसे मतलब समोसे की चाट पसंद है। मुझे तो जो समोसा है ना वो चाय के साथ ऐसे ही खाना अच्छा लगता है, मतलब सिर्फ उसकी मीठी और जो हरी वाली चटनी होती है ना उसके साथ खाना अच्छा लगता है। तो मैं तो वैसे खा रही थी, हिमांशु ने अपने उसमें दही वगैरह डालकर चाट बनाई थी। तो चाय वगैरह पी ली, उसके बाद मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल को समेट रही हूँ, क्योंकि जब इस तरह का नाश्ता होता है ना समोसे वगैरह का, तो थोड़ा बहुत गिरता ही है। तो डाइनिंग टेबल वगैरह को मैंने समेटा, और फिर जो है मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में भी ना सारा सामान फैला हुआ था, जैसे घेवर वगैरह आया था। तो ये ना मतलब थोड़ा सा ही घेवर था, बट इतने बड़े बॉक्स में था, और बॉक्स में रखे रहेगा ना तो इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगेगी। तो पहले तो मैंने जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान था, पॉलीथीन वगैरह आई थी, वो सब हटाई। और खीरे आए थे, तो खीरों को भी जो है ना वॉश करने के लिए रखूँगी बास्केट में। साथ ही जो ये घेवर था इसको मैंने ग्लास के एक जार में मतलब ग्लास के जार में डालकर रख दिया था, क्योंकि बॉक्स काफ़ी सारा स्पेस भी ले रहा था। इसको यहाँ पर रखा, और फिर जो है ना मैं किचन को थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा जो घेवर वगैरह का पीसेस वगैरह गिर गए थे ना, तो वो फिर फैल जाएंगे, तो उसको इसलिए मैं यहाँ पर क्लीन कर दूँगी। और फिर जो है ना मैं सीधा आपको मिल रही हूँ सोने के टाइम पर। अभी रात का टाइम है, और बारिश हुई थी, बट मतलब उमस तो होती ही है बारिश होने के बाद। तो मैं यहाँ पर अब सोने का टाइम है, अपने कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे मुझे। और मैं यहाँ पर अपनी बुक का एक चैप्टर रीड कर रही थी। डुग्गू और उसके पापा नीचे बैठकर कुछ प्ले कर रहे थे, और बस फिर मैं डुग्गू को सुलाऊंगी जब उसका प्ले ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम भी सब सो जाएंगे। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम था, और डुग्गू का स्कूल था आज भी। आज था फ्राइडे का दिन ये,
और मैं यहाँ पर बस अपना पानी पी रही हूँ। तो कल बारिश तो हुई थी, तो सुबह में जो है ना वेदर थोड़ा सा अच्छा था, मतलब थोड़ा ठंडा सा था। तो पानी पीकर मैं फिर सीधा यहाँ बालकनी में खड़ी होने आ गई थी। थोड़ा सा मतलब मन कर रहा था वेदर को देखकर। यहाँ पर खड़ी रही मैं 5 से 7 मिनट। और फिर जो है ना हमारी सोसाइटी में सुबह के टाइम ना यहाँ पर शाखा लगाई जाती है। तो अगर आप स्वयंसेवक संघ को जानते हैं या आपने कभी अटेंड किया है तो आप जानते होंगे कि उसमें ना शाखा लगाई जाती है। तो हमारी सोसाइटी में ना कुछ लोग हैं जो मतलब स्वयंसेवक संघ से शायद जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ना डेली सुबह में ही ये शाखा वगैरह लगाते हैं, डेली ही सुबह में ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, गेम प्ले करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शूट किया। तो देखिए यहाँ पर ये खड़े हैं। और जो वेदर था ना आज का वो फोगी फोगी सा था, सारे में आपको लग रहा होगा जैसे फोग हो रहा है, कुछ इस तरह का वेदर था बारिश हो जाने के बाद। तो मैं यहाँ पर खड़ी थी और फिर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि जो मॉर्निंग वाली झाड़ू थी ना वो नहीं लगी थी अभी तक, तो उसको लगाऊंगी। और ये जो सुबह वाली झाड़ू होती है ना ये मतलब एक मतलब हमारे यहाँ पर लगाई ही जाती है, ये लगाई। साथ में जो बाहर जो है ना दूध भी आ जाता है इस टाइम तक, जो बैग हैंग करती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं वो भी अपने साथ लेकर अंदर आ गई थी। और अब जो किचन के काम है ना वो स्टार्ट होंगे, बट उससे पहले मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज़। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है और मैं हमेशा बोलती हूँ मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, हार्डली 10 से 15 मिनट ही मुझे मिल पाते हैं, बट मैं करती ज़रूर हूँ। कभी कभी हो जाता है जैसे छुट्टी का दिन हो या फिर किसी दिन मन अच्छा ना हो तो उस दिन मैं छोड़ देती हूँ, बट कोशिश यही करती हूँ कि डेली कर पाऊँ। एक्सरसाइज योगा वगैरह सब करती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर। तो इस तरह से जो है ना बॉडी थोड़ी सी मतलब अच्छा सा फील होता है बॉडी को, और पूरा दिन जो है ना आपका अच्छे से जाता है। और यहाँ पर बस डुगू के जो है स्कूल के लिए भी तैयारी हो रही है। तो आज मैं उसको अप्पे बना कर दे रही थी काफ़ी टाइम बाद। अप्पों में ये सारी सब्जियाँ वगैरह डाली थी मैंने, और साथ में डाला था काली मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स। तो उसका नाश्ता बना कर दिया, उसको स्कूल की बस तक छोड़ा और फिर मैं आ गई थी, क्योंकि काउंटर टॉप वगैरह मुझे क्लीन करना है। तो बस यहाँ पर अपना जो DIY स्प्रे था वो लेकर आई हूँ, और यहाँ पर मैं काउंटर टॉप, गैस स्टोव वगैरह को सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मशीन में तो कपड़े धुले ही गए थे, तो मशीन को ना मैं थोड़ा देर ऐसे खुला ही छोड़ देती हूँ जिससे कि उसमें से स्मेल ना आए। तो फिर जब ये खुली थी मैंने सोचा चलो आज इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसका जो ग्लास वगैरह था ना वो काफ़ी गंदा हो रहा था। तो बस सबसे पहले तो मैंने फ़िल्टर निकाला। फ़िल्टर को तो मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ करूँगी बाद में, क्योंकि उसमें जो कपड़ों के रेसे होते हैं ना वो फंस जाते हैं, तो वो तो ब्रश से ही क्लीन होगा। बट जो वॉशिंग मशीन का ग्लास वगैरह है ना उसको मैं कोलिन की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।